मैथ से जी चुराते हैं, कहते हैं मैथ बहुत भारी लगता है ना, मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता है। उन बच्चों को भी आप प्रेरित कीजिए पढ़ने के लिए, है ना, क्योंकि जान लीजिए शिक्षा दान महाकल्याण है, सबसे बड़ा दान शिक्षा का है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर बेसिक लर्न एकेडमी के चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो ये एक्सरसाइज 15A का प्रॉब्लम्स एक एक कर मैं डील करूँगा और आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। यदि इतने सारी प्रॉब्लम में यदि कोई परेशानी होगी तो कमेंट डालेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन का वीडियो बना करके फिर आप लोग को दूंगा, है ना। तो चलते हैं एक्सरसाइज 15A। अरे भाई, हमारे चैनल पे इतने सारे वीडियोस हैं, हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ठोको जल्दी से, बिना किसी टेंशन के। हाँ बिल्कुल। तो 1 नंबर में जो सवाल है, 1 नंबर जो सवाल हैं उसमें से कहा जा रहा है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, अपने अपने बुक में देख लेंगे कि उसमें कहा जा रहा है कि लेंथ, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, है ना। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। इसके पिछले वीडियो में फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट मैंने दे रखा था। तो 1 नंबर प्रॉब्लम में कोई 1 नंबर प्रॉब्लम में कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। तो चलते 2 नंबर प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और मैं यह बताऊंगा इसमें कि जो सवाल जो कह रहा है उसके अनुसार हमें क्या क्या करना है और इस सवाल को हम आसानी से विदाउट टेंशन कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और है आप लोगों से कि आप लोग जो भी इस चैनल को देख रहे हैं अपने साथ साथ जो भी आपके फ्रेंड्स मैथ से जी चुराते हैं, कहते हैं मैथ बहुत भारी लगता है ना, मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनको धीरे धीरे यूट्यूब चैनल पर लाइए बेसिक लर्न एकेडमी के, है ना। और उन बच्चों को भी आप प्रेरित कीजिए पढ़ने के लिए, है ना, क्योंकि जान लीजिए शिक्षा दान महाकल्याण है, सबसे बड़ा दान शिक्षा का है ना। तो आज से ही अपने एक कमज़ोर छात्रों को YouTube के माध्यम से पढ़ने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ए मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2.5 मीटर 1.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2, ए मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ तक पढ़ा है और यहाँ तक के सवाल में ये समझ में आ गया होगा कि 4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर L, B और H ही होगा, क्योंकि हम सिखा रहे हैं, है ना। तो हमें भी नहीं पता है ये क्या क्या है, लेकिन इसके पिछले वाली वीडियो में जो मैंने क्यूब और क्यूबाइड का जो कॉन्सेप्ट दिया था, अकॉर्डिंग टू दिस लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ही होना चाहिए, है ना। तो आगे फिर पढ़ते क्या कहा जा रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम कहा जा रहा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला वॉल्यूम कहा जा रहा है। तो L, B, H दिया हुआ तो वॉल्यूम फाइंड करना है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, है ना। और यहाँ तक मैं सवाल सॉल्व कर लिया है। ज्यों ही व्हाट इज द वॉल्यूम आया तो वॉल्यूम हमने L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H करके फाइंड कर लिया। इसके आगे पढ़ने पर पता चलता है कॉन्टेनिंग 12 सच मैच बॉक्सेज, यानी 12 मैच बॉक्स में 12 मैच बॉक्सेज का वॉल्यूम कितना होगा। तो ए मैच बॉक्स यहाँ लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट पर ध्यान देंगे। ए मैच बॉक्स लिखा हुआ है तो ए मैच बॉक्स का वॉल्यूम जो भी आया हो, है ना, तो 12 मैच बॉक्सेज का वॉल्यूम क्या होगा, तो मल्टीप्लाई, है ना। 12 से उस वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा। अहम बात और एक सबसे मेन पॉइंट है कि जो भी काम करेंगे हम
एरिया फाइंड करने का हो या वॉल्यूम फाइंड करने का हो, वो लाइक टर्म के साथ करेंगे। लाइक टर्म क्या होता है, यानी कि लाइक यूनिट के साथ करेंगे। ये नहीं कि एल मीटर में दिया हुआ है और बी आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है, एच भी मीटर में दिया हुआ है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉन्ग। सेम यूनिट नहीं है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। या तो हम सेंटीमीटर में तीनों को कन्वर्ट करेंगे या तो फिर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद जो भी फाइंड करना होगा वॉल्यूम या सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वो हम फाइंड करेंगे। ओके। 1 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल, एक क्यूबाइडल वाटर टैंक, एक क्यूबाइडल वाटर टैंक 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप। डिप है, इट मीन्स हाइट है। वो डिप यदि आ जाए तो उसको हाइट समझ जाना है ना। हाउ मच लीटर ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। मैंने बताया था कि यदि वाटर कंटेंट की बात हो जाए तो उसमें वॉल्यूम फाइंड करना है। वाटर रखने की बात हो तो उसमें वॉल्यूम फाइंड ही करना है ना। तो जैसे ही वाटर टैंक की बात हो रही है उसके बाद आगे फिर लिखा हुआ है हाउ मच लीटर ऑफ वाटर, यानी पानी कितना लीटर आएगा उस टैंक में, तो हम कंफर्म हो चुके हैं कि वाटर टैंक का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हमने ये वाटर टैंक का वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया। अब वॉल्यूम जो भी फाइंड किया तो वो आएगा मीटर क्यूब में। वॉल्यूम क्या आएगा, मीटर क्यूब में। क्यों, मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर, यानी मीटर क्यूब, है ना। तो मीटर क्यूब में आएगा। तो इसको हाउ मच लीटर पूछ रहा है, लीटर में पूछा जा रहा है। तो यहाँ लिखा हुआ है 1 मीटर क्यूब दिया हुआ है ना। और आप लोग भी जान लीजिए 1 मीटर क्यूब इक्वल 1000 लीटर होता है। तो जो भी वॉल्यूम मीटर क्यूब में आया है उसमें यदि हम 1000 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मेरा लीटर में आंसर आ जाएगा। अंडरस्टैंड। चलिए अब हम 3 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबाइडल टैंक। क्यूबाइडल टैंक का जो कैपेसिटी है वह 5000 लीटर है। 5000 लीटर है। इस 3 नंबर सवाल में अभी हाउ मच वाटर लीटर में चेंज किया है वॉल्यूम से। इट मीन्स जो भी वाटर उसमें आ रहा है उस टैंक में वह लीटर जो है हमारा वॉल्यूम है, वह लीटर हमारा क्या है, वॉल्यूम है। तो 5000 लीटर को हम मीटर क्यूब में चेंज कर देंगे। 5000 लीटर को हम मीटर क्यूब में चेंज कर देंगे तो वो मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। यहाँ से वॉल्यूम फाइंड हो चुका है, ध्यान देंगे, यहाँ से ये वॉल्यूम फाइंड, क्योंकि वॉल्यूम के लिए हमें या तो मीटर क्यूब या तो सेंटीमीटर क्यूब चाहिए। तो लीटर से हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिए, वो हमारा वॉल्यूम आ गया। फाइंड द ब्रेथ ऑफ टैंक, इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रेस्पेक्टिवली 10 मीटर एंड 2.5 मीटर। ब्रेथ पूछ रहा है ना। आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रेथ पूछ रहा है। और पिछले वीडियो में मैंने फार्मूला का जो कॉन्सेप्ट दिया था उसमें ब्रेथ का फार्मूला नहीं बताया था, नहीं बताया था ना, मिस हो गया है ना। बिल्कुल नहीं, वॉल्यूम का फार्मूला बताया था। वॉल्यूम का फार्मूला आप यूज करेंगे, वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। देखेंगे यहाँ पर V इक्वल L इंटू बी इंटू एच, जिसका फार्मूला बताया गया है वही फार्मूला का यूज करेंगे। लेंथ पूछे या ब्रेथ पूछे या डेप्थ या हाइट कुछ भी पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमने वॉल्यूम का फार्मूला का कॉन्सेप्ट दिया है। तो वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे जो, और फिर जितना जिसका वैल्यू है इसी के जस्ट नीचे उसका वैल्यू डालते जाएंगे। और जो नहीं दिया हुआ है उसके जगह पर B पूछा है तो B डालेंगे, H यदि फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है तो H डालेंगे, L यदि फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है तो L डाल देंगे, है ना। तो इसमें वॉल्यूम कुछ भी हो, वॉल्यूम यहाँ पर लिख दिए 5000 लीटर से, L डाल दिए, L दिया हुआ है 10 मीटर, L डाल दिए, मल्टीप्लाई B फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है तो B के प्लेस पर B मल्टीप्लाई, हाइट दिया हुआ है 2.5। अब B फाइंड करना है, इट मीन्स B इक्वल लाना है, B को अकेला रखना है, B को अकेला रखना है। तो B को अकेले रखने के लिए 2.5 और 10 को 10 B को फाइंड करना है, इसके लिए 10
2.5 का प्लेस चेंज करना है। प्लेस चेंज मीन्स साइन चेंज, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, जो भी वॉल्यूम आया है 10 मल्टीप्लाई 2.5 बी फाइन। अंडरस्टैंड। अब हम चलते 5 नंबर प्रॉब्लम्स की ओर। तो एक गोडाउन मेजर्स 40 मीटर, 25 मीटर, 15 मीटर। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन कैरेट। नंबर पूछा रहा है, ध्यान देंगे, एक पॉइंट नोट करेंगे। यदि 2D शेप में नंबर पूछा जा रहा है, हाउ मेनी पूछा जा रहा है, हाउ मेनी बॉक्सेज, हाउ मेनी टाइल्स, है ना, हाउ मेनी पीस ऑफ स्टोन्स, हाउ मेनी कैरेट, हाउ मेनी ब्रिक्स, 2D शेप की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहाँ 2D शेप में यदि नंबर पूछा जा रहा है तो एरिया बाय एरिया करते हैं। नंबर यदि 2D शेप में पूछता है तो एरिया बाय एरिया, है ना। और ये 3D शेप में यदि नंबर पूछा जाए, कहीं भी 3D शेप में नंबर पूछा जाए तो नोट कर लीजिए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, है ना। न्यूमरेटर में हमेशा ग्रेटर वॉल्यूम डालेंगे और डिनोमिनेटर में हमेशा स्मॉलर वॉल्यूम डालेंगे, है ना। इट मीन्स, इसका मतलब है कि जिस का लेंथ, ब्रेथ और हाइट ग्रेटर दिया हुआ है उसका वॉल्यूम ऑलरेडी ग्रेटर होगा, जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट स्मॉलर दिया हुआ है उसका ऑलरेडी स्मॉलर होगा, है ना। तो उसको फाइंड कैसे करते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखना होगा हमको, लेकिन तो अब हम इसको फाइंड कैसे करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे नंबर ऑफ वुडन कैरेट, नंबर ऑफ वुडन कैरेट्स, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो 40 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 15 बाय 1.5 मल्टीप्लाई 2.5 1.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 0.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो नंबर आ जाएगा, है ना। अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये 1 to 5 नंबर सवाल मैंने बता दिया है और आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। और फिर एक बात और, आप लोग तो खुश होंगे, है ना कि सर बनाना क्या है, आप क्या बता रहे हैं, हमें हिंट तो दिया हुआ है बुक में। हाँ, हिंट दिया हुआ है, लेकिन उसे सीख नहीं पाएंगे। इसका हिंट देख करके, बुक में हिंट दिया हुआ है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, हिंट देख करके बना लेंगे। लेकिन यदि यही सवाल, इसी टाइप का कोई अदर प्रॉब्लम यदि आ जाता है एग्जाम में तो आप फेल कर जाते हैं, नहीं बना पाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है कॉन्सेप्ट कैसे बनाया जाता है ना। तो यहाँ से सीखें और अपने साथ कमज़ोर बच्चों को भी YouTube बेसिक लर्न एकेडमी के YouTube के चैनल के माध्यम से उन्हें भी सिखाएं, सीखने के लिए प्रेरित करें। तुम जाओ अपने घर में बेसिक लर्न एकेडमी का चैनल खोलो और मेंसुरेशन का चैप्टर शुरू कर दो, है ना। उससे भी यदि कोई प्रॉब्लम नहीं बनता है तो उससे ही हमें कमेंट करवाएं, है ना। तो मैं उसको स्पेशली उसको यदि 2 नंबर यदि उस बच्चे से नहीं बन रहा है तो मैं 2 नंबर का वीडियो बना करके भेजूंगा। तो अब फिर आगे 6 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में प्रॉब्लम दिए जाएंगे, इसके लिए